नेतृत्व कांग्रेस का जहां न हो, उन बैठकों का कोई औचित्य नहीं। आपको तो प्रयास यह करना चाहिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन मजबूत हो, ये प्रयास करना चाहिए। अगर कांग्रेस के द्वारा कोई बैठक बुलाई जाती है विपक्षी एकता को लेकर, तो उसमें सभी लोग को शामिल हो जाना चाहिए बिना शर्तों की। वो मुद्दे ही शर्त में रखे जा सकते। नेतृत्व को लेकर शर्त उर्त नहीं रखना चाहिए किसी को। देश बहुत बड़ा है, लोगों को तय करने दीजिए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस से जाकर के भारतीय जनता पार्टी में बने हुए भी हेमंत विश्वकर्मा जैसे तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो इन भारतीय जनता पार्टी का कोई क्रेडिबिलिटी है बिहार की राजनीति में किसी मामले में? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्षी एकता का बैठक एक बड़ा सवाल था, बिहार में होने वाला था, पर यह बैठक टल गई है। डेट निर्धारित नहीं हुआ, जगह निर्धारित नहीं हुआ। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह है। सर, बिहार में विपक्षी एकता का बैठक होना था, ये टल गया, इसको किस रूप में? देखिए, बैठक क्यों टला ये मेरी जानकारी में नहीं है। बैठक टला है ये बात सत्य है, लेकिन क्यों टला ये मेरी जानकारी में नहीं है। और आगे विपक्षी एकता की बैठक का प्रयास कांग्रेस के नेतृत्व में किया जाना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और निश्चित तौर पर बैठक होगी निकट भविष्य में। एक सवाल है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हो रहे थे, इसको लेकर बैठक टाल दिया गया है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के जो डिसीजन लेते, तो क्या वो डिसीजन पे कांग्रेस के पार्टी के लोग खड़ा नहीं होता? देखिए, सवाल ये है कि नेतृत्व कांग्रेस का जहां न हो, उन बैठकों का कोई औचित्य नहीं। बिहार एक छोटा राज्य है देश की राजनीति के हिसाब से, 40 सीट लेकर के। तो ये बिहार नहीं तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, विपक्ष के तौर पर उम्मीदवार कौन होगा, ये देश तय करेगा। 30 राज्य हैं, उस सभी राज्यों के अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई राजनीतिक दल हैं, छोटे बड़े, सब लोग को मिलकर तय करना होगा। और उसके लिए बैठक के लिए मेरे हिसाब से उपयुक्त जगह दिल्ली है, जहां सभी लोग को जुट करके और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पे एक बड़े प्रयास करने चाहिए। ये छोटे मोटे प्रयास, अलग अलग प्रयास, निरर्थक प्रयास। क्या नीतीश कुमार छोटे मोटे प्रयास कर रहे हैं? आप एक छोटे दल के रूप में, ये तय है कि आप बहुत छोटे दल हैं। बिहार के बाहर आपका वजूद नहीं है, बिहार के भीतर भी आप बहुत छोटे दल हैं। तो ये प्रयास आप क्यों कर रहे हैं? आपको तो प्रयास यह करना चाहिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन मजबूत हो, ये प्रयास करना चाहिए। अलग से प्रयास का क्या औचित्य है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई राज्य में गए, अलग अलग राज्य के नेता से मिले, तमाम लोगों को एकजुट कर रहे थे और कहा जा रहा था कि बैठक बिहार में होना है, पर यह बैठक टल गई। तो कहीं नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार सोच रहे थे कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा है? हालांकि उन्होंने कई बार इस बात से इनकार किया है। जब वो खुद ही कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, वो प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं है, तो उस पर हमको अलग से बयान देने का कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात तो है ही ना कि नेतृत्व कांग्रेस करना चाहिए। अगर कांग्रेस के द्वारा कोई बैठक बुलाई जाती है विपक्षी एकता को लेकर, तो उसमें सभी लोग को शामिल हो जाना चाहिए बिना शर्तों की। और शर्त केवल चल सकता है इस देश में, तो वो शर्त केवल है मुद्दों का, कि किन मुद्दों पे हमको चुनाव लड़ना है। वो मुद्दे ही शर्त में रखे जा सकते। नेतृत्व को लेकर शर्त उर्त नहीं रखना चाहिए किसी को। देश बहुत बड़ा है, लोगों को तय करने दीजिए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन का एक तमाम विपक्ष के लोग आते हैं, उसका बैठक होने वाला था और उसी दिन बीजेपी के लोग प्रदर्शन करने वाले थे कि हम लोग देश को इस तरीके से तमाम जो भ्रष्टाचारी है एकजुट नहीं होने देंगे। इसी को लेकर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि डर गए, संभल गए, इसीलिए बैठक कैंसिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के तमाम भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बन रहे हैं या हैं? तमाम। व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज पाटिल, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, कांग्रेस से जाकर के भारतीय जनता पार्टी में बने हुए भी हेमंत विश्वकर्मा जैसे तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं। भाजपा को ये मुँह नहीं है कहने का कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है।
बस छोटा और बड़ा का कोई तुलना करे तो अलग बात है कि हम छोटे भ्रष्टाचारी हैं, फला बड़े बड़ा भ्रष्टाचारी हैं, या कोई दूसरा भ्रष्टाचारी कहे कि नहीं ये बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये एक अलग सवाल है। इस पर हम नहीं, इस टीका टिप्पणी में नहीं जाना चाहते, हम कंपैरिजन में नहीं जाना चाहते कि कौन ज़्यादा भ्रष्ट है। ये हो सकता है होड़ लगा हो छोटे बड़े का कि हम ज़्यादा भ्रष्ट, वो ज़्यादा छोटे भ्रष्ट, एक अलग सवाल है, तू मैं है। पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब ये शिमला में ये लोग तमाम लोग बैठक करने के लिए सोच रहे हैं। शिमला में कांग्रेस की सरकार है और शिमला के जनता के लोग गुमराह करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बिहार को 18 साल से बिहार में गुमराह करके घूम रहे हैं। अब वो जो सत्ता से बेदखल हो गए हैं तो बेचैन आत्मा पड़े हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी। ये तो कहाँ इनको परेशानी था नीतीश कुमार से, ये तो थे ना उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। अब नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए तो ये दुखी हो गए। जिसको ये लोग ईमानदार की प्रतिमूर्ति कहते थे, आज वो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति के रूप में पेंट करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ये तो राजनीति में दो मुहापन हुआ ना। इसको तो आप लोग की मीडिया के लोगों को प्रमुखता से दिखाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या अच्छा बात बोला है। और जब से नीतीश कुमार इन लोग को हटा दिए हैं सत्ता से, तो ये खराब बातें बोल रहा है घूम के। तो इन भारतीय जनता पार्टी का कोई क्रेडिबिलिटी है बिहार की राजनीति में किसी मामले में? सुधाकर सिंह को क्या लगता है कि जो विपक्ष के तमाम नेतृत्व कर रहे हैं उनका मुख्य रूप से किसको देखना चाहिए, नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे? व्यक्तियों का कोई सवाल नहीं मेरे जीवन में। मैं राजनीति में आया हूँ, व्यक्तियों का कोई सवाल नहीं। पार्टी का सवाल है और मुद्दे का सवाल। पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में मुद्दों के आधार पर कांग्रेस को नेतृत्व देना चाहिए, और जो उसका वर्तमान नेतृत्व है वो कांग्रेस तय करे कि कौन उनका नेता रहेगा। एक बाकी कोई विषय नहीं है फला ने क्या, व्यक्तियों के हिसाब से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा मुद्दे के आधार पे, और मुद्दे साफ तय है इस देश में। कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व किए जाएंगे विपक्ष की तरफ से, और सत्तारूढ़ दल के लोग के मुद्दे हैं ही, देश के विभाजन करने वाले, देश की विभाजनकारी नीतियों पे चलने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पे कांग्रेस का भरोसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार कई बार दल बदल चुके हैं। देखिए, यह बात तो किसी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने नहीं कहा है। जो आप कह रहे हैं सूत्रों के हवाले से खबरें की जाती हैं, चलते रहती हैं, उस पर कोई अलग से इस पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो यह सत्य है कि आप कहाँ पर हैं, कब कहाँ पर हैं, आज कहाँ हैं, कल कहाँ रहेंगे, ये सवाल तो सबके सामने ज़हन में है ही। तो चलिए, ये बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थे, तमाम सवालों को जवाब दे रहे थे। उतना ही नहीं, इनका कहना है कि दल मायने नहीं रखता है, असल में मुद्दे क्या, ये देखना हो। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।